न्यूज में हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज हम बात करने वाले हैं अपने इस खास प्रोग्राम में अनुपम खेर के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में मनीषा कोइराला की बुक लॉन्चिंग पर पहुंचे अनुपम खेर ने कैंसर को लेकर काफी सारी बातचीत मीडिया से करी है। दरअसल मनीषा कोइराला को भी कैंसर था, ये तो आप सभी जानते हैं, और मनीषा कोइराला ने कैंसर के ऊपर एक किताब लिखी, अपनी जर्नी इसमें बताई, जिस किताब का नाम है हील्ड। और इसी किताब के लॉन्चिंग पर पहुंचे अनुपम खेर ने कैंसर को लेकर काफी सारी बातचीत करी है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ऋतिक रोशन के पिता और बॉलीवुड डायरेक्टर राकेश रोशन को भी थ्रोट कैंसर हो गया है और इस बात पर भी कहीं ना कहीं अनुपम खेर ने काफी बड़ा बयान दिया। तो फिर आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है अनुपम खेर ने कैंसर को लेकर। कैंसर से जूझ चुकी एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने हाल ही में अपनी कैंसर के पूरे सफर को, अपने दर्द को एक बुक में बयां किया। जी हाँ, मनीषा कोइराला ने एक कैंसर पर किताब लिखी जिसका नाम है हील्ड। और हाल ही में बुक लॉन्च के मौके पर बॉलीवुड के कई तमाम बड़े सितारे मौजूद हुए थे। एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा, अनुपम खेर, महेश भट्ट जैसे बड़े सितारे मौजूद हुए। तो वहीं आपको बता दें कि सिर्फ मनीषा कोइराला ही कैंसर से नहीं जूझी, बल्कि बॉलीवुड के कई और सितारे कैंसर से जूझ रहे हैं, जिसमें सोनाली बेंद्रे, इरफान खान, यहाँ तक कि ऋषि कपूर का भी नाम सामने आया था। और बीते ही दिनों ऋतिक रोशन ने भी इस बात को बताया कि उनके पिता राकेश रोशन को थ्रोट कैंसर है। मनीषा कोइराला कैंसर से जंग काफी सालों पहले ही जीत चुकी हैं, लेकिन वो अपना दुख दर्द एक किताब में लिखना चाहती थी, किताब के जरिए अपना दुख दर्द बयां करना चाहती थी। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में बुक लॉन्च के मौके पर पहुंचे अनुपम खेर ने कैंसर से जूझ रहे सारे सितारों को लेकर काफी बड़ी बात कही है। कैंसर को लेकर उन्होंने काफी सारी बातचीत मीडिया से करी है। उनके साथ महेश भट्ट भी मौजूद हुए थे, यहाँ तक कि उन्होंने ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन के कैंसर को लेकर भी बात करी है। तो फिर आइए सुनते हैं कि किस तरीके से अनुपम खेर ने कैंसर से जूझ रहे सितारों के बारे में काफी सारी बातचीत मीडिया से की है। जैसे कि आज मनीषा जी की बुक लॉन्च है, क्या कहना चाहेंगे सर? मनीषा जी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन्स। मैंने इनके साथ एक दो फिल्मों में काम किया और इनके साथ इनकी पहली फिल्म में भी मैंने काम किया सौदागर में। और मैं उससे बड़ा इनका एज एन एक्ट्रेस तो फ़ैन हूँ ही हूँ, मगर उससे बड़ा फ़ैन मैं उनका एज ए पर्सन हूँ। जो भी ज़िंदगी की जद्दोजहद से लड़ता है और जीतता है, उससे प्रभावित होना स्वाभाविक है, और उसमें मनीषा कोइराला अव्वल नंबर पर आती है। आई थिंक इट्स नॉट ओनली द कैंसर और हाउ शी सॉर्ट ऑफ फॉट विद इट। आपका एटीट्यूड डिसाइड होता है जब आप ऐसा कोई मुकाम आपकी ज़िंदगी पर आता है जिससे बाकी लोग हताश हो जाते हैं। लेकिन आज जो है उनकी किताब का विमोचन है, तो वो इस बात का एक सबसे एग्जाम्पल है कि हाउ यू डील विद योर लाइफ। ओके सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जो अमेरिका में शो करता हूँ उसको इट्स कॉल्ड आई स्टैंड अप फॉर कैंसर। माई ब्रदर इज़ अ सर्वाइवर ऑफ कैंसर एंड आई फील दैट मेडिकल केयर तो जैसी है वो तो लेंगे ही लेंगे, मगर उससे ज़्यादा है। आई थिंक यू हैव टू लिव, you have to be positive about it and you have to take care of it. And Mr. Mahesh Bhatt is looking at me and I do not know, I cannot talk while he's actually looking at me. What's up? बस क्या? मैंने उसको आवाज़ दी, मेरी आवाज़ नहीं पहुंची तो मैं आ गया। नहीं, मैंने पहुंच ली, मैं अवॉइड कर रहा था। बट साहब, ओके सर, इसी के साथ में आज इंडस्ट्री से भी खबर आई है, राकेश रोशन की भी खबर आई है कि उनको भी कैंसर है, वो भी कैंसर से लड़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? इट्स शॉकिंग, बट आई थिंक जिस तरह से ऋतिक ने इसके बारे में ट्वीट किया, इसके बारे में क्या, दैट मीन्स अभी सोनाली, देखो, लाइफ इज गिवन टू यू विद वन कंडीशन दैट देयर इज डेथ, बट द वर्ड सी, कैंसर जो एक लफ्ज़ था जिससे लोग भयभीत हो जाते थे और कांपने शुरू कर देते थे, उनको इस किताब से बहुत ही एक हिम्मत हासिल होगी, क्योंकि आज कहीं पर आपके बीच में एक ऐसी हीरोइन है जो एक मिसाल है कि यू कैन सर्वाइव
cancer. इससे पहले सोनाली मेहंदी the way she Yes, has also innumerable people are there, and I think it is a very important book because लोग को हम ही ने अपनी फिल्मों के जरिए कहीं पर यह एहसास दिलाया कि कैंसर मीन्स एट द एंड ऑफ द लाइफ. लाइफ का फुल स्टॉप ही नहीं होता है. There is life after life, and I think today we celebrate the real life heroine Manisha, and here is the real life hero, my friend Anupam. क्या हुआ? मैं निंदा करता हूँ उस शख्स की जिन्होंने ऐसा एक केस दर्ज किया है, क्योंकि अगर आप एक आज़ाद सोच पर यकीन रखते हैं तो हर नागरिक को अधिकार है कि वो उस नैरेटिव से जुड़ें जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और अगर इसने उस नैरेटिव पे बेस्ड एक रोल प्ले किया है तो वो एक उसका एज एन इंडियन अधिकार है. अब इसका फैसला कोर्ट क्या करती है उसका आप इंतज़ार करें, मगर अगर आप फ्रीडम में यकीन रखते हैं तो आपको इसकी निंदा करनी चाहिए. वी मस्ट गिव even the people whom you do not agree with the right to speak whatever they feel. मगर सवाल यह है कि क्या अनुपम खेर मुझे वो अधिकार देंगे जब मैं उनके सोच के खिलाफ कोई आवाज़ उठाऊंगा. That is the evidence. आप में जीता जागता उदाहरण नहीं है. भट्ट साहब को पूरा हक है मेरी ज़िंदगी के किसी भी पहलू पर कुछ भी बोलते रहे, ऐसा कोई बात नहीं है. धन्यवाद. You know, when you have a lot of speakers speaking before you, then you decide, you think that you have to say intelligent things or much better things than the other people have said. But it's not about them. I personally believe that life is about courage. We all see ups and downs of our lives. It's what makes you special is how you deal with your downs rather than when you feel your ups. My brother is a cancer survivor, and for the last 13-14 years, and he is the most courageous man in the world, because I remember that when he was being taken at this hospital for the operation, and he looked at me and I was looking at him and I did not know how to react to him, and on his stretcher bed when he looked at me and he did this to me, and I think that gesture can take away any triumph that I have ever achieved in my life. That one thumbs up gesture, and today I feel the same about you. You have not only healed your life, but I think you are going to heal a lot of people's lives through this book, through your journey. I was in your introductory film, Saudagar. You look much more beautiful than you were at that time, because life has happened to you. That's why. At that time, it was just a beautiful face. Now it's a beautiful life. Thank you. I must say that it's been such a long, I have so much to say about Manisha, but the more I think of her journey, because I have been witness to most of her journey from Saudagar onwards till date, I'm just so amazed at the positivity of how she took this thing called cancer. The way there was so much, I remember meeting her, where are you? Come here, I want you to be here. I remember meeting you in New York, when she was she was on a bed, more meditating than anything. I couldn't understand. I was quite baffled. I didn't know what to offer, what to say. I met Didi. Didi?